श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय छठी मैया। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि हमें मासिक धर्म यानी पीरियड के कितने दिन के बाद घाट पर जाकर छठ पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। विस्तार से आपको जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जब स्त्री रजो धर्म यानी रजस्वला मासिक धर्म पीरियड में होती है, तब वह पूजा पाठ व पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी अन्य कार्य नहीं कर सकती है। ऐसा कहा गया है कि 3 दिन तक जो है वो विधान है कि स्त्री पूजा पाठ ना करे और पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य ना करे। तो इस तरह से अगर किसी माताओं बहनों का मासिक धर्म छठ पूजा के दौरान ही आ जाता है, या नहाए खाए वाले दिन आ जाता है, या खरना वाले दिन आ जाता है, या जिस दिन निर्जल व्रत है उसी दिन आपका मासिक धर्म आ जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगी। मैंने इसके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाल दिया है, पूजा कैसे करनी है मासिक धर्म में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए, वीडियो को पूरा विस्तार से सुनिए, आपको संपूर्ण जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी और आपको बहुत ही हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी उस वीडियो से। अब बात कर लेते हैं कि कितने दिन के बाद हम घाट जाकर पूजा कर सकते हैं, सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। देखिए, कई माताएं बहनें जो होती हैं वो 5 दिन में पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो जाती हैं, उनका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वो छठवें दिन से पूजा पाठ प्रारंभ कर देती हैं। अगर जिन माताओं बहनों का मासिक धर्म ठीक 5 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उन्हें ये अवगत हो गया है कि पूरी तरह से उनका मासिक धर्म चला गया है, वो पीरियड से बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं, तभी वो छठवें दिन घाट में जाकर पानी में उतरकर सूर्यदेव को जल दे सकती हैं और विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, उनको अगर जरा सी भी शंका है, जरा सा भी उनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं अभी मासिक धर्म समाप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में वे घाट जाकर पूजा ना करें, सूर्यदेव को अर्घ्य वगैरह ना चढ़ाएं, क्योंकि छठ पूजा में छोटी सी भी गलती जो भूल चूक होती है वो माफ़ी नहीं है। बहुत ही कठिन व्रत है, बहुत ही कठिन पूजा है। माताएं बहनें घाट में जाकर जल में उतरकर खड़े होकर उगते हुए सूर्य को और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। एक तप तपस्या से भरपूर है ये महापर्व छठ का। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका मासिक धर्म समाप्त नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल भी घाट जाकर पूजा ना करें, सूर्य देव को अर्घ ना दें। क्योंकि देखिए, घाट पर और भी जो है वो माताएं बहनें होंगी, और भी लोग पूजा कर रहे होंगे, तो इस अवस्था में जो है वो आप घाट पर जाएंगे तो और लोग भी जो है वो आपसे स्पर्श होंगे। इस तरह से देखिए, कहीं ना कहीं जानबूझकर अगर हम गलती करते हैं तो वो दिक्कत परेशानी आगे चलकर हमारे भविष्य में बन सकती है, इसलिए हमें गलती नहीं करना है। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ कि हमारे यहाँ किस तरह से होता है, तो 6 दिन तक पूरा परहेज किया जाता है। पूजा पाठ तो बिल्कुल की नहीं जाती है 6 दिन तक, और ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई अन्य कार्य किए जाते हैं। 7वें दिन से पूरा स्नान वगैरह करके 2 से 3 बार बाल हमने अच्छी तरह से धुल लिए होते हैं, उसके बाद ही हम भगवान को स्पर्श करते हैं, मूर्तियों को स्पर्श करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और पूरे विधिवत तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो अब कई लोग यहाँ पर ये तथ्य रखते हैं कि घर में कोई नहीं है, छठी मैया का ही तो व्रत है, छठी मैया की ही तो पूजा करनी है, तो माता है वो, तो इस अवस्था में हम अर्घ दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, डाला सजा सकते हैं, सूप सजा सकते हैं, पूजा पाठ से चीज़ों को मतलब पूजा पाठ की चीज़ों को स्पर्श कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सभी जानते हैं कि जो चालू रसोई घर होती है, उस चालू रसोई घर में, चालू रसोई घर का तात्पर्य है कि जहाँ पर हमारा रोज भोजन बनता है,
वहाँ पर भी जो है छठ महापर्व का प्रसाद नहीं बनता है, ठेकुआ नहीं बनता है, पीठा वगैरह नहीं बनते हैं, पूड़ी पकवान नहीं बनते हैं। नहाए खाए का जो भोजन बनता है वो भी चालू रसोई में नहीं बनता है। आंगन में अलग से या छत पे अलग से चूल्हा बनाया जाता है, ईंट का या माटी का, या जैसी भी व्यवस्था होती है वैसा किया जाता है। तो देखिए, जब चालू रसोई में जहाँ पर रोज भोजन बनता है वहाँ पर पूजा पाठ का, छठ का महापर्व का भोजन और भोग प्रसादी नहीं बनती है, तो फिर स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो रोज़ाधर में किस तरह से पूजा कर सकती है? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ वीडियोस के कमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि हमारे यहाँ पूजा कर ली जाती है ऐसी अवस्था में भी। तो वो आप लोग अपने घर के नियम देख लीजिएगा, विधि देख लीजिएगा। लेकिन हम लोगों के साइड में, एमपी में भी बहुत सारे लोग जो है छठ महापर्व मनाते हैं और पूरे विधिवत तरीके से पूरा परहेज करते हैं। इस अवस्था में अगर माताएं बहनें हैं तो वो व्रत तो रखती हैं, अपने घर की परंपरा के अनुसार निरंतर व्रत रखती हैं, लेकिन ना तो वे पूजा पाठ करती हैं, ना ही वे पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई अन्य कार्य करती हैं। क्योंकि दोस्तों, छठ महापर्व में शुद्धता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसमें छोटी सी भी भूल चूक माफ़ नहीं है। तो जानबूझ के की गई भूल चूक की तो बात ही छोड़ दीजिए। कई लोगों का कहना है, मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि उनके यहाँ तीसरे दिन जो है वो अच्छे से स्नान आदि करके, बाल वगैरह धुल करके पूजा पाठ कर ली जाती है घाट में जा कर के, और अर्घ वगैरह दे दिया जाता है। तो देखिए, ये मैं यहाँ पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। देखिए, छठी मैया माता ही है, तो ऐसा नहीं है कि हम माता को इस अवस्था में स्पर्श कर सकते हैं। देखिए, देव हो चाहे देवी हो, वे भगवान हैं और हम इंसान हैं, उन्हीं के द्वारा हम बनाए गए हैं। चाहे देव हो और चाहे देवियां हो, हम जब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते हैं, हमारा मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, हमें उनको स्पर्श करते हुए पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इस अवस्था में हैं तो आप अपने बच्चों से अर्घ दिलवा दीजिए, अपने पति से अर्घ दिलवा सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदारों में से कोई आपके घर आया है छठ महापर्व मनाने के लिए, तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, आप उनसे अर्घ वगैरह दिलवा सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तीसरे दिन आप घाट जा कर के सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए और पूजा पाठ कर लीजिए, तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहूँगी कि आपको ऐसा करना चाहिए। नहीं, जब आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, तभी आप जा कर के घाट पे अर्घ वगैरह दीजिए और पूजा पाठ करिए। तीसरे चौथे दिन की तो कोई बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है घाट पर जाकर पीरियड के तीसरे या चौथे दिन पूजा करना और सूर्य देवता को अर्घ देना। क्योंकि देखिए, इस अवस्था में पूजा पाठ करने में खुद को ही अटपटा लगेगा। तो अगर आप लोग इस बात को सीरियसली लें, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से साफ स्वच्छ नहीं हो जाते हैं तब तक हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा दिन मायने नहीं रखता है। मायने ये चीज़ रखती है कि आपका मासिक धर्म समाप्त हो गया है, तभी आप पूजा पाठ करिए, भगवान को स्पर्श करिए, आप मानस पूजा कीजिए। भगवान हमारी हर स्थितियों से जो है वो अवगत हैं। मानस पूजा कर सकते हैं, छठी मैया से प्रार्थना कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार, अपने कुल के लिए। लेकिन स्पर्श करते हुए घाट में उतर करके आपको मासिक धर्म की अवस्था में पूजा नहीं करनी है और सूर्य देवता को अर्घ नहीं देना है। कोशिश करिए, अगर 6 दिन हो गए हैं या 7 दिन हो गए हैं और मासिक धर्म समाप्त हो गया है पूरी तरह से, तभी आप घाट जाइए और जल में उतर करके आप पूजा पाठ कीजिए, सूप वगैरह लीजिए, हाथ में डाला वगैरह लीजिए सर पर, और सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए। छठ महापर्व में भूल से की गई गलती को भी माफ़ी नहीं है, तो फिर जानबूझकर तो गलती करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, धन्यवाद।